अस्सलाम वालेकुम, स्टार्टिशन आमना ज़ुबैर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हमारी बॉडी में क्या फ़ायदे हैं और किन सोर्सेज से हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक कर सकते हैं और इसकी कमी से क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे ईज़ीएस्ट सोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फ़िश ऑयल्स हैं, जिसमें सबसे बेहतर ये है कि हम कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी। जब हम सस्ते सारे फ़िश ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें रेंसिड ऑयल पाया जाता है, जो कि हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के फ़िश ऑयल कैप्सूल्स इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं फ़िश की। फ़िश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बेहतरीन सोर्स है। इसमें डिफरेंट किस्म की फ़िश आ जाती हैं जिनका आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली विंटर्स में। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं ग्रास फेड एनिमल्स की, लाइक मटन और बीफ, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं एग्स की। एग्स भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बेहतरीन सोर्स है और इसके अलावा ऑर्गन मीट भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन सोर्स है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि वेजिटेरियन है या वेगन है और वो एनिमल फूड नहीं खाते और प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। तो प्लांट बेस्ड फूड में मोस्टली फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड्स और वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। लेकिन जब हम प्लांट बेस्ड फूड से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो एज अ रिजल्ट ये हमारी बॉडी में ALA के फॉर्म में जाते हैं और ALA से हमारी बॉडी इनको EPA और DHA में कन्वर्ट करती है। EPA के हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। क्योंकि जिन लोगों के बॉडी में इन्फ्लेमेशन पाई जाती है उनको आर्थराइटिस का या हार्ट का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक करते हैं तो एज अ रिजल्ट EPA की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस के, बोन्स के और जॉइंट्स के इशू नहीं होते। और इसी के साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ भी बेहतर होती है, जिसकी वजह से कार्डिक इश्यूज़ कम होते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी में DHA के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है और DHA हमारी ब्रेन एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ये हमारी ब्रेन के कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, फोकस इम्प्रूव होता है, लर्निंग इम्प्रूव होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी रीज़न डिप्रेशन है। जिन लोगों में विटामिन डी की स्वेट डेफिशिएंसी पाई जाती है उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ अगर उनमें अर्थराइटिस पाया जाए तो वो अर्थराइटिस फिर अर्थराइटिस की फॉर्म कन्वर्ट कर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें कोई एलर्जी रहती है या अस्थमा की शिकायत होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अलावा ये डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिन लोगों की बॉडी में फटीग रहती है या बॉडी में क्रैम्प्स रहते हैं, जॉइंट्स में पेन रहती है और स्पेशली फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं तो इसकी भी एक रीज़न कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। एज अ रिजल्ट कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ इम्प्रूव होती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि एनिमल फूड नहीं ले सकते और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक करना चाहते हैं, तो वो प्लांट एल्गी की फार्म में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का इंटेक कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का बॉडी में लेवल टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी होते हैं और इन ब्लड टेस्ट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का लेवल चेक किया जाता है। हमारी बॉडी में ओमेगा 3 का लेवल हमेशा ओमेगा 6 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हम ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओमेगा 6 का लेवल बढ़ जाता है और ओमेगा 3 का लेवल कम हो जाता है। ओमेगा 6 के सोर्सेज में आ जाते हैं कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल आ जाता है, कनोला ऑयल आ जाता है, सोयाबीन ऑयल आ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इन ऑयल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जिनकी बॉडी में से गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है या फिर उनकी बॉडी में बाइल एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पा रही या फिर कोई गट इन्फ्लेमेशन है, तो उन्हें चाहिए कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते वक्त बाइल साल्ट्स का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो बाइल साल्ट्स का इस्तेमाल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। अगर हम एक बेहतर डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हम बहुत सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।